Welcome to the Vidyaranya classes. Today we are going to discuss about the first lesson of the book Flamingo of class 12. This lesson has been written by a very famous writer of French, Alphonse Daudet. He has been famous not only in that country, but he has been famous all over the world. He is known as an iconic figure in the 20th century of English literature also. he has made his position in the mind and heart of French people as a very skilled writer, as a good conveyor, as a good moral lesson provider by writing his or presenting his work in the skill of very interesting way of some realistic matter also. So he is liked by each and every citizen of France through his work. अपने काम, अपने जो राइटिंग से उन्होंने फ्रांस के लोगों को एक मोरल लेसन देने की कोशिश की है, जिसके थ्रू वो वहाँ के लोगों के अंदर एक फीलिंग लाना चाहते हैं. वो फीलिंग कैसी? पैट्रियटिक फीलिंग, एक डिवोशनल फीलिंग, अपने मदर टंग को, मदर लैंड के ऊपर के साथ उनका किस तरह का डिवोशन होना चाहिए, इन चीज़ों को उन्होंने अपने राइटिंग के थ्रू वो कन्वे करने की कोशिश किया है, जिसके कारण से वो वहाँ के लोगों के लिए एक बहुत ही चहेते राइटर बन गए. नाउ वी हैव टू नो अबाउट ए वर्ड शोवेनिज्म. शोवेनिज्म, दिस वर्ड इज ए रूट वर्ड फॉर दिस लेसन. इस वर्ड, ये वर्ड जो है इस लेसन का रूट वर्ड है, जिसके ऊपर ये लेसन पूरा टिका हुआ है. शोवेनिज्म एक क्या है? एक फीलिंग है, इमोशनल फीलिंग. मतलब है कि जो सिटीजन अपने मदर टंग के ऊपर जब प्राउड फील करता है और उसको लगता है कि हमारा जो मदर टंग है वो दुनिया के दूसरे लैंग्वेज से सबसे ज़्यादा सुपीरियर, सबसे ज़्यादा साइंटिफिक, सबसे ज़्यादा लॉजिकल, और इस लैंग्वेज के सहारे हम अपने फीलिंग को, अपने इमोशन को बहुत इजीली कन्वे कर सकते हैं सामने वाले के. मतलब अपने लैंग्वेज के आगे किसी को जब वो नहीं समझता, यानी अपने मदर टंग को ही सबसे सुपीरियर मानता है, दैट इमोशन और that type of concept is known as chauvinism. अब इस chauvinism वर्ड यहाँ पर किसके अंदर, ये जो फीलिंग है, इमोशन किसके अंदर भरा हुआ है, we will talk about it later on when we will discuss about the chapter very well in details. Now let's know about the characters of this chapter. In this chapter we have two characters. इसमें दो कैरेक्टर हैं. फर्स्ट जो है वो है एम हेमेल. एम हेमेल एक फ्रेंच लिटरेचर के टीचर है, और वो अपने मदर टंग को, अपने फ्रेंच लैंग्वेज को दुनिया का सबसे सुपीरियर लैंग्वेज मानते हैं, और कहते हैं कि सबसे ज़्यादा साइंटिफिक है, सबसे ज़्यादा लॉजिकल है, और सबसे ज़्यादा रिच इसका ग्रामर है. इसके कारण से इसके बराबरी में दुनिया का कोई भी लैंग्वेज नहीं है. मीन्स वो एक शोवेनिस्ट थे. शोवेनिज्म जो उनके अंदर कूट के भरा हुआ था. दूसरा जो कैरेक्टर है वो है फ्रेंच. फ्रेंच एक 8-9 साल का लड़का है जो स्टूडेंट है, और वो इनका जो एम हेमेल के क्लास में जाता है, लेकिन उसको पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है. वो स्कूल जाने से तो बिल्कुल कतराता है, कोई ना कोई बहाना ढूंढ करके स्कूल जाने से वो बचने की कोशिश करता है. और क्या है, उससे बड़ी बात क्या है कि वो जो भी उसको होमवर्क दिया जाता है, होमवर्क के लिए तो वो बिल्कुल एकदम तैयार नहीं रहता है. कभी भी होमवर्क के लिए वो न तो बुक उठाता है और न कॉपी को, अपने कॉपी को टच करता है, न पेन पेंसिल को तो अपना दुश्मन ही मानता है. उसके बाद क्या है कि और भी उसके लिए कुछ लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे. उसके बाद क्या है, अब हम लोग इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे. चैप्टर है क्या? चैप्टर को भी हम लोग कुछ उसको
स्टेज वाइज हम लोग जानते हैं। पहला हम लोग जानेंगे क्या, इसका बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड, ये स्टोरी किस बैकग्राउंड पर टिकी हुई, इसका बैकग्राउंड क्या है। इसका जो बैकग्राउंड है, प्रूसिया जो एक यूनियन था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और पोलैंड का एक यूनियन था। वो वहाँ का जो चांसलर था वो बिस्मार्क। वो बिस्मार्क एक क्या था, वो अपना जो स्टेट का था उसको एक्सपेंड करना चाहता था। वो चाहता था कि पूरी दुनिया में उसका राज फैले और एक उसका एम्पायर पूरे वर्ल्ड में हो। इसी कड़ी में, इसी चैनल में वो क्या करता है, कई एक देशों के ऊपर वो जो है सब अटैक करता है। उसी में वो 1870 में फ्रांस के ऊपर अटैक करता है। फ्रांस भी अपने आप को डिफेंड करने की पूरी कोशिश करता है, और लेकिन अल्टीमेटली वो फ्रांस उनसे प्रूसियन से वो डिफीट खा जाता है। और 1871 में क्या होता है, उसके जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं अल्सेस और लॉरेन इसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन अब क्या अल्सेस और लॉरेन आते हैं, लेकिन उस सबसे बड़ी बात है कि जो इन्वेडर कंट्री होता है उसका टेरिटरी को ही अपना टेक ओवर नहीं करना चाहता है उस जो डिफीटेड कंट्री का, बल्कि वहाँ के लोगों का, वहाँ के जो नेटिव पीपल है, वहाँ के जो सिटीजन है, उनका पूरा हार्ट और माइंड को के ऊपर अपना इस तरह से वो इम्पोज करना चाहता है अपना कल्चर को, अपने मदर टंग को, अपना जो उसका जो कुछ अपना स्पेशल कुछ जो चाहता है को कन्वर्ट करने का, वो सारी चीज़ें मीन्स कम्प्लीटली वो उसको बदल देना चाहता है। यही उनका जो है मेन मोटिव होता है जो इन्वेडर कंट्री होते हैं। और यही बात यहाँ पर होती है। तो अल्सेस और लॉरेन के लोग जो है वो किस तरह की एगोनी उनके अंदर आती है, किस तरह की तड़प रहती है जब उनसे ये बोला जाता है कि आज के बाद यहाँ पर फ्रेंच की पढ़ाई नहीं होगी, अब फ्रेंच लैंग्वेज में और अपने मदर टंग को आपको भूलना पड़ेगा। यू हैव टू कम्युनिकेट विथ योर ओन रिलेटिव, विथ योर ओन फ्रेंड इन द लैंग्वेज ऑफ जर्मन। हाउ दे रिएक्टेड, how they responded, we can find this feeling in this chapter। अब उसके बाद क्या है कि उन लोग किस तरह की तड़प आती है हम लोग इस चैप्टर में पाएंगे। अब क्या है कि इस चैप्टर में का स्टार्ट कहाँ से होता है, तो यहाँ पर क्या है, फ्रेंच जो जिसके बारे में हमने बतलाया वो जो इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। फ्रेंच अपने घर से निकलता है स्कूल के लिए, लेकिन स्कूल के लिए पहले ही हम बतलाए हुए कि स्कूल जाना तो उसको लगता था कि उसके मुंह में नीम की निमोली डाल दी गई, पूरा कड़वापन डाल दिया गया मुंह में। लेकिन कि अब निकलता है, धीरे धीरे वो स्कूल के लिए निकलता है। जब आगे जाता है तो देखता है कि प्रूसियन सोल्जर वहाँ पर ड्रिल कर रहे हैं, तो उसको ज़्यादा वो सीरियसली नहीं लेता है, उसको समझ में बात नहीं आती। फिर आगे जब बढ़ता है तो वहाँ पर देखता है क्या कि जो टाउन हॉल के पास पहुंचता है, देखता है टाउन हॉल के जो बुलेटिन बोर्ड है वहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई है। तो उसको लगता है, उसके माइंड में कुछ स्ट्राइक होता है कि लगता है टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड में कुछ ऐसी खबर आई होगी जो यहाँ के लोगों के लिए बहुत परेशानी का घर बना होगा। और टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड में हरदम कभी भी अच्छी खबरें वहाँ चिपकाई ही नहीं जाती है। हरदम लोगों के लिए जो मुसीबत बने वही खबरें वहाँ पर रखी जाती है। ये सब बातें चल रही थी। अब उसके बाद वो स्कूल की तरफ मुड़ा हो, तभी उधर से एक जो ब्लैक स्मिथ है वो उसके ऊपर कमेंट करता है, फ्रेंच वाई आर यू इन हरी, यू हैव एनफ टाइम टू रीच एट योर स्कूल। बट he understands his emotion that he wanted to comment on him। वो समझ जाता है कि वो उसके ऊपर कमेंट कर रहा है, उसके ऊपर टॉन्ट कर रहा है, लेकिन वो उसके बातों को ऊपर ज़्यादा जाता नहीं है। और उसके बाद स्कूल पहुंचता है। लेकिन अब स्कूल के बारे में उसके अंदर क्या कंसेप्ट था, स्कूल में कमोशन होगा, मीन्स कोलाहल होगा, और उसी कोलाहल के बीच सारे बच्चे इधर उधर होंगे, वो चुपचाप से जाकर क्लास में घुस के जाकर बैठ जाएगा। लेकिन आज जब स्कूल पहुंचता है तो वहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल, एटमोसफेयर बिल्कुल चेंज उसको मिलता है। अब वहाँ पर क्या होता है कि जाकर के अपनी जगह में बैठ जाता है, लेकिन वो क्या करता है,
वहाँ पर देखता है कि कुछ क्लास का जो एटमॉस्फेयर है कुछ चेंज है। क्या जो पीछे वाला जो बेंच होता है, बैक बेंचेज जो होते हैं वो बिल्कुल खाली रहते थे, लेकिन यहाँ क्या होता है, बैक बेंचेज में जो उस अल्सेस और लॉरेन के जो कुछ एल्डर पीपल होते हैं, वहाँ के रिस्पेक्टेड पर्सनस होते हैं, वो सारे आके बैठे हुए होते हैं, और जो सारे स्टूडेंट्स भी पहले ही से बैठ जाते हैं। उसके बाद अब क्या है कि सारी आज यहाँ पर जैसे वो क्लास में घुसता है, आज उसके अंदर एक कुछ चेंज महसूस होता है उनके बिहेवियर में, एम के बिहेवियर में। वो क्या है, आज रेम हेमेल अपने स्ट्रिक्टनेस को शो नहीं करते हैं, और बड़ी काइंड और जनरस मालूम पड़ रहे हैं। यहाँ पर वो कुछ नहीं बोलते हैं, बस वो इतना ही कहते हैं, फ्रेंड्स गो एंड टेक योर सीट, बस इतना ही बोलते हैं और नथिंग एल्स, और कुछ भी बात बोलते नहीं है। उसके बाद क्या है कि सारी चीज़ों को समझ जाता है कि हाँ अब सिचुएशन में क्या क्या बदलाव आया है। उसके बाद एम हेमेल अब स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो अपना वो कुछ जो बातें जो बतलाते हैं उस सारे बच्चों को, अब फ्रेंच को भी बड़ा ही शॉकिंग लगता है। वो क्या बतलाते हैं कि प्रूसिया से फ्रांस जो है सो डिफीट खा गया है, इसलिए अब क्या है यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई नहीं होगी, और फ्रेंच जो टीचर हैं उनको फोर्सफुल रिटायरमेंट दिया जाएगा, और हम जो फ्रेंच टीचर हैं उनके जगह जर्मन टीचर कल से आएंगे, एंड नोबडी विल बी अलाउड टू कम्युनिकेट इन फ्रेंच लैंग्वेज, एंड दे हैव टू कम्युनिकेट in the language of German. When the people listens it, they get very surprised and shocked also, but there was no option for them. Thereafter, French understands every situation what really happened, बात होती क्या है वो सारी चीज़ें फ्रेंच को समझ में आ जाती है। अब उसके बाद लगता है उसको कि आज तक हमने अपना टाइम जो वेस्ट किया था वो बहुत बेकार था। हमने अपने बुक को और जितनी जो हमारी जो स्टेशनरी थी उस सारी चीज़ों को हमने अपना दुश्मन माना था, जो कि बिल्कुल गलत बात थी। हमको ये तो हमारे लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे फ्यूचर को ब्राइट करेगा। हम अपना भविष्य को बहुत मजबूत बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। और इस तरह की बातें अब उसके दिमाग में घुसने लगी, और हेमेल जो है अब सारी जो बातें थी वो बहुत ही पैथेटिक वे में वहाँ पर बतलाते जा रहे थे। वो खुद तो इमोशनल हो ही गए थे, वहाँ के जो फ्रेंच के जो और क्लासमेट्स थे वो और जो विलेजर्स थे वो सारे लोगों को भी इमोशनल बनाते जा रहे थे अपने वो पैथेटिक एक्सप्रेशन से। उसके बाद क्या है, अब इतनी बातें कहने के बाद जब एम हेमेल जो विलेजर्स को कुछ बातें और बतलाना चाह रहे थे, इसी बीच फ्रेंच जो है कुछ नोटिस करता है उनके लुक में, उनके जो उनका ड्रेस कोड में। आज देखता क्या है, एम हेमेल आज यहाँ पर ग्रीन कोट पहने हुए हैं और उसके बाद फ्रिल्ड शर्ट पहने हुए हैं और उनका सिल्की हैट है। तो फ्रिल्ड शर्ट क्या है, फ्रिल्ड शर्ट जो है फ्रांस में अपना सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बाह जो है मुड़े हुए बाह को और जो उस तरह के शर्ट को पहनना वहाँ एक अपने स्टेटस सिंबल माना जाता है। तो इस तरह की बातें जब वो बतला देते हैं, गांव वाले सुनते हैं। गांव वाले तो बहुत अब उनके सर्विस को, उनके डिवोशन को और उनकी ऑनेस्टी को देख करके इतने इम्प्रेस्ड होते हैं कि उनको लगता है कि इस टीचर के लिए जो कुछ किया जाए वो काम है। धीरे धीरे वो सारे लोग आते हैं एक एक करके के उनसे हाथ मिलाते हैं और उनको उनको वहाँ पर क्या उनको बतलाते हैं, वी आर सो रिग्रेट नॉट टू टेक योर वर्ड्स, नॉट टू टेक योर लेसन्स सीरियसली। हम लोग जो है अपने बहुत हम लोग रिग्रेट फील कर रहे हैं और कि आपकी बातों को हम लोगों ने सीरियसली नहीं समझा और हम लोगों ने फ्रेंच लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस को नहीं समझा। उसके बाद उन लोग इस तरह से उनको ट्रिब्यूट देते हैं कि
आपकी जो जिसको हम लोग कहते हैं फेयरवेल उनको देते हैं, और इमोशनल वे में सारे लोग जो है इमोशनल होकर के उनको ट्रिब्यूट देते हैं। उसके बाद फिर क्या है कि अब उन विलेजर्स के वो जो ट्रिब्यूट देने के बाद अब वो आते हैं फ्रेंच के पास, आते हैं फ्रेंच से पूछते हैं, उन्होंने उसके पिछले दिन उन्होंने पार्टिसिपल्स के रूल को याद करने को दिया था फ्रेंच को। अब फ्रेंच के पास आते हैं, उनसे पूछते हैं, लेकिन फ्रेंच के बारे में तो पहले ही हमने बतला दिया कि उसको पढ़ाई लिखाई से तो 36 का आंकड़ा रहता है, इसलिए होमवर्क के तरफ देखने की भी उसको ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अब क्या है, जैसे ही पार्टिसिपल के बारे में बोलने के लिए उठा, बस वहीं पर उसकी गाड़ी अटक गई। अब उसके बाद क्या होता है कि अब एम हेमेल किस तरह से रिएक्ट करते हैं उसके आंसर को नहीं देने का। क्या है, एम हेमेल बोलते हैं कि अब हम तुमको इस बारे में, इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम खुद भी हैं, क्योंकि जब भी हमको कभी फिशिंग के लिए जाना होता था या कभी और किसी काम के लिए कहीं जाना होता था, हम तुमको छुट्टी कर देते थे और उसके बाद तुमको घर लौट जाना पड़ता था। उसके बाद और क्या है, यहाँ पर जो यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उन लोग नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल जाएं, पढ़ाई करें और अपने फ्यूचर को पूरा शाइनिंग फ्यूचर बनाएं। तो उसके जगह पर उन लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को या तो फार्म हाउस में भेज देना पसंद करते हैं या नहीं तो मिल में भेज देना पसंद करते हैं कि वहाँ से कुछ वहाँ से वो अर्न करके लाए, अब फैमिली में कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे और फैमिली मेंटेन अच्छे ढंग से हो सके। तो इसलिए उन लोग भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और तुम लोग खुद भी रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि तुम लोग खुद भी चाहते हो स्कूल जाने से जितना ज़्यादा हो सके बचा जाए। तो इसके लिए सारे लोग रिस्पॉन्सिबल, यू आर नॉट सोनली रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट कंप्लीटिंग योर होमवर्क और नॉट बीइंग वेल इन योर स्टडी। उसके बाद क्या है, अब क्या है, एम हेमेल अब उसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज की जो क्वालिटी है, फ्रेंच लैंग्वेज की में क्या कौन सी ऐसी स्पेशल इसके ट्रेट्स हैं वो वहाँ बतलाते हैं। वो बतलाते हैं फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, साइंटिफिक लैंग्वेज है, लॉजिकल लैंग्वेज है, और उसके बाद उस लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेशन करना बड़ा इजी फील होता है। हम अपने जो फीलिंग्स को कन्वे कर सकते हैं बड़े इजीली। और उसके बाद इन बातों करने के बाद उन्होंने ग्रामर में कुछ लेसन दिया। उसके बाद ग्रामर में लेसन देने के बाद आज फ्रेंच उनके जो पढ़ाने के तरीके को इतनी इजीली फील कर रहा था, लग रहा था कि सारी बातें उसको एकदम उसके माइंड में ट्रांसफॉर्म होता चला जा रहा था, सारी बातें उसको लग रहा था एकदम अच्छे ढंग से समझ में आ रही है। और लग रहा था फ्रेंच एम हेमेल जैसा टीचर दुनिया में और कोई है ही नहीं, जो इतने डिवोशन और इतने फ्रेंडली वे में, इतने लविंगली स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाला। उसके बाद वो क्या है, ग्रामर को पढ़ाने के बाद वो राइटिंग सेक्शन में वो जाते हैं, और राइटिंग सेक्शन में जाने के बाद वो कुछ कॉपीज लाते हैं, कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों के बीच। उन कॉपियों में क्या लिखा रहता है, फ्रांस अल्सेस बहुत ही अच्छी राइटिंग में लिखा रहता है, वो सब में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूट करने का मेन मोटिव होता है क्या, उनके अंदर एक पैट्रियटिक फीलिंग को मतलब रेज करने का, पैट्रियटिक फीलिंग पैदा करने का, अपने मदर टंग को, अपने मदर लैंड के प्रति जो डिवोशन और उनका जो प्यार है उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने इस तरह ये चीज़ें लिखी हुई कॉपी उन लोगों के बीच बांटा। उसके बाद उनकी बात जब स्टूडेंट्स भी जो थे उनको लगा कि आज एम हेमेल हम लोगों को चाहते हैं कि जितना उनको उनके अंदर जो नॉलेज है वो सारा का सारा ट्रांसफॉर्म कर देना चाहते हैं, और बहुत ही मतलब पोलाइट वे में, बहुत ही जेनरस वे में आज एम हेमेल के अंदर उन लोगों को एक अलग तरह का जो है इमेज नज़र आ रहा था। लग रहा था कि एम हेमेल हम लोगों को चाहते हैं कि वो जितना वो जानते हैं वो सारी चीज़ें दे करके हम लोगों को बहुत ही अपग्रेड कर देना चाहते हैं। उनके बच्चों के अंदर एम हेमेल के प्रति रेस्पेक्ट और दिनों में जो था वो आज कुछ और ज़्यादा ही बढ़ गया। अब क्या है
अब फ्रिंज का कंसेप्ट क्या चेंज हो गया एमएमएल के लिए, तो उसने कहा कि एमएमएल इस स्कूल में 40 इयर्स सर्विस दिया और उसके बाद लेकिन यहाँ पर पूरा डिवोशन के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ यहाँ पर उन्होंने क्या किया, स्कूल के जो गार्डन में बहुत से पेड़ पौधे लगाए और सारी इस तरह से पूरा स्कूल का जो लुक था उसको इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे दिया, बहुत ही नेचुरल लुक दिया। उन्होंने वहाँ पर एक वॉलनट और एक होप वाइन लगाया था, एक सैपलिंग्स लगाए थे उन दोनों पेड़ों के। लेकिन आज क्या हुआ कि पूरा बड़ा सा पेड़ बन गया है, पूरा चारों तरफ फैल गया है और वहाँ का जो लुक को बिल्कुल एकदम ब्यूटीफुल लुक बना दे दिया है। और उसके बाद इसी बीच क्या होता है, उन बच्चों को और उन विलेजर को भी थोड़ी सी कुछ आवाज़ आती है, मुझे लगता है कि कोई पैकिंग की। तो वो आवाज़ किसकी थी, तो एमएमएल की जो सिस्टर थी वो पैकिंग कर रही थी, क्योंकि उसी दिन शाम को उन लोगों को स्कूल छोड़ देना था, कहीं और ज्वाइन करना था। और उसके बाद अब यहाँ पर एमएमएल स्कूल के ग्राउंड में देखते हैं तो उनको एक लगता है जैसे होम सिकनेस हो गया। वो स्कूल को छोड़ने का उनका जो है मतलब उनका माइंड और हार्ट अलाउ नहीं कर रहा था, बट ही वाज फोर्स्ड टू क्विट द स्कूल एट वंस, किसी भी हालत में, बिकॉज दैट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। उसके बाद अब एमएमएल थोड़ी सी हिम्मत जुटाते हैं। वो इतना पैथेटिक हो गए थे, इतना इमोशनल हो गए थे कि उनके अंदर अभी कुछ हिम्मत नहीं हो पा रही थी। लेकिन उन्होंने लोगों से कहा कि वो जो आज हमारा जो लेसन है वो लास्ट लेसन है। और उन्होंने उसका अपने जो इतना उसको एक्सप्लेन किया इस वे में, बहुत इंटरेस्टिंग वे में, कि सारे लोग एकदम उनको उन्हीं के तरफ उनकी नज़रें बन गई। और जो सब और उनके हर एक एक्सप्रेशन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनल बना दे रहा था। और उसके बाद लग रहा था कि उनके आंखों से अब न तब आंसू टपक जाएगा। उसके बाद हेमेल क्या होता है, वो खुद भी, वो तो दूसरे को इमोशनल बना ही दे रहे थे, यहाँ पर खुद भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और उनके अंदर एक पैट्रियटिक फीलिंग आया था। पैट्रियटिक फीलिंग तो थी ही, लेकिन वो क्या है, दूसरों के अंदर इस तरह की फीलिंग पैदा कर रहे थे। और इसी बीच क्या होता है कि चर्च का 12 बजने का घंटा बज जाता है, जो चर्च बेल जो है सो स्ट्राइक करता है 12 बजने का। और प्रूसियन सोल्जर जो है वो उधर से आने का खिड़की से देखते हैं कि प्रूसियन सोल्जर दे वर कमिंग from somewhere and they looked towards them through the window। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अब उनको लग रहा था कि he became speechless and he became too emotional। Thereafter he turned towards the board and he wrote in the board Viva la France। Viva la France means long live France। उन्होंने लोगों के अंदर एक जील पैदा करने के लिए, एक एंथुजियाज्म पैदा करने के लिए उन्होंने इस वर्ड को किया, लॉन्ग लिव फ्रांस। मीन्स यू हैव टू डू योर सेल्फ इन द वे दैट यू कैन डू अलॉट टू कीप अलाइव योर मदर टंग एंड योर मदरलैंड। अपने मदरलैंड को और मदर टंग को जिंदा रखने के लिए तुमसे जो जो हो सके तुम करोगे। You should never hesitate for doing so। इसके लिए जो जो कुछ करना पड़े तुमको करना पड़ेगा। उसके बाद नाउ this is the end of the story। Now we have to know about the theme। थीम क्या है इस स्टोरी, तो थीम क्या है इसमें, ये स्टोरी इस थीम पर बेस्ड है कि लोग जो होते हैं या कहीं के सिटीजन होते हैं, कहीं के कंट्रीमैन हैं, अपने मदर टंग को सीखने में बहुत ही आनाकानी करते हैं, बहुत कंजूसी करते हैं, वो आगे दिन पर टालते जाते हैं और वो आगे दिन कभी आने वाला नहीं होता है। यही फ्रांस के जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे, अल्सेस और लॉरेन के जो सिटीजन्स थे, वो भी यही काम करते थे। एक दिन ऐसी हालत आई कि वो
मतलब अपने जो उनके अपने मदर टंग को भी अच्छे ढंग से नहीं जानते थे, ना वो एक्सप्रेस कर पाते थे, ना उनके हिस्ट्री के बारे में जानते, ना उनके बारे में कोई डीप नॉलेज नहीं था। दे हैड बीन डिप्राइव्ड फ्रॉम दिस, इस चीज़ से उनको एकदम अलग कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। This is the theme of this story. Now, what is the message of this lesson which the writer wants to convey us? राइटर हम लोगों को एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि वी शुड बी लॉयल टूवर्ड्स आवर मदर टंग, टूवर्ड्स आवर मदरलैंड। हम लोगों को अपना मदरलैंड और मदर टंग के ऊपर के लिए पूरा लॉयल होना चाहिए। हम लोगों को अपने मदर टंग को जानने के लिए जो कुछ करें, और हम लोग अपना जो कुछ कम्युनिकेशन करें अपने मदर टंग में ही करें, क्योंकि अपना मदर टंग जो होता है दुनिया का सबसे अच्छा लैंग्वेज माना जाता है, उससे ऊपर कोई नहीं है, बिकॉज इट इज़ आवर मदर लैंग्वेज और मदर टंग। Thereafter we have to know about the appropriateness of the title. टाइटल हमारा अप्रोप्रिएट है कि नहीं, वो राइटर अपना अप्रोप्रिएट टाइटल दे पाए कि नहीं। एकदम यहाँ पर टाइटल जो है अप्रोप्रिएट दिया गया है। टाइटल क्या है? द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन मीन्स द लेसन विच विल नेवर टॉट इन फ्यूचर। फ्यूचर में कभी भी पढ़ाया नहीं जाएगा, यानी फ्रेंच जो लिटरेचर है, फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई कभी भी नहीं होगी। तो इसलिए through this title the author wants to make the people of the citizen of France very emotional and very devotee, so that they can do their best to alive their language. So this title is completely appropriate. This is the story, and उसके बाद हम इस स्टोरी को जितना हो पाया हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।